अंबर सर से मैंने फ़र्स्ट टाइम उनके काउंसलिंग सेशन में मैं आई हूँ एंड उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। उनका तरीका समझाने का चीज़ें बहुत मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। लाइक ही इज़ एन अमेजिंग काउंसलर। सो मैं चाहूँगी कि रोज़ माइंड ट्रस्ट से आप लोग भी ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग यहाँ पे आके आप जुड़ सकते हैं, आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। ओके मैम, आप क्या कहना चाहेंगे एज अ पेरेंट्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको खुद का आइडिया नहीं होता है, तो इसलिए कुछ ऐसे मार्गदर्शक चाहिए होते हैं जो वो सही डिसीजन ले सकें। रोज़ माइंड के बारे में कहाँ से जानकारी मिली आपको? मुझे मेरी फैमिली फ्रेंड है, आंटी एक है, उनकी बेटी से पता चला। उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया है रोज़ माइंड। क्या नाम है उनका? उनका नाम नूर है। नूर सबा जी। उनका एडमिशन इसी बार हुआ है? पिछले साल। नमस्कार, मैं सत्यांक ओझा कश्यप और आप देख रहे हैं रोज माइंड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। रोज माइंड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आपको मौका देता है 100 से भी ज्यादा टेक्निकल, पैरामेडिकल और मैनेजमेंट कोर्स करने की संपूर्ण आजादी, वो भी 100% स्कॉलरशिप के माध्यम से, खाने पीने और रहने के मामूली से शुल्क पे। हमारे साथ एक छात्रा जुड़ चुकी हैं और उनकी माताजी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दोनों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आज की पूरी की प्रक्रिया के बारे में। सबसे पहले आपका शुभ नाम? अविका सिंह। अविका सिंह जी, कहाँ से हैं आप? मैं बनारस से हूँ। बनारस। आप ऐतिहासिक बनारस से ताल्लुक़ रखती हैं। इस संस्था के बारे में, रोज माइंड के बारे में कहाँ से जानकारी मिली आपको? मुझे मेरी फैमिली फ्रेंड है, आंटी एक है, उनकी बेटी से पता चला। उन्होंने भी कॉलेज में एडमिशन लिया है रोज़ माइंड। क्या नाम है उनका? उनका नाम नूर है। नूर सबा। नूर सबा जी। उनका एडमिशन इसी बार हुआ है? पिछले साल। तो क्या बताया उन्होंने आपको रोज माइंड के बारे में? उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे फ़ीस को लेके जो भी इश्यूज़ रहती है लोगों को, तो ये रोज़ माइंड ऐसी संस्था है जो आपकी बहुत हेल्प कर सकती है इससे रिलेटेड, और आपको गाइडेंस भी दे सकती है जो बहुत ज़रूरत होती है लोगों को। ओके। तो आज आप आई हैं, अंबर सर को सुना आपने, रोज माइंड के काउंसलिंग सेशन को अटेंड किया आपने। कोर्स क्या चुना आपने? मैंने भी BDS चूज़ किया है। ओके, ग्रेट। बैचलर इन डेंटल सर्जरी। तो सर्जरी सेक्टर को आपने चुना, वो भी डेंटल सर्जरी, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग एज ग्रुप के भी होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती है दांत से रिलेटेड एंड ऑल चीज़ें, तो उनको ज़रूरत होती है कि एक डेंटिस्ट रहे जिनसे वो कंफर्टेबली बात कर सके। एंड फीमेल डेंटिस्ट भी बहुत सारी होती हैं जिनकी ज़रूरत है, जो कंफर्टेबली आपसे बात कर सकते हैं आपके प्रॉब्लम्स के बारे में, एंड इसलिए मैंने चूज़ किया डेंटल। ओके मैम, आपका नाम? पूजा। पूजा जी, आपकी बेटी ने डेंटल सर्जरी की पढ़ाई चुनी है और चिकित्सा जगत का सिलेक्शन इन्होंने किया, स्वास्थ्य के सेक्टर में जाना चाहती हैं। क्या आपको इसके बारे में जानकारी थी पहले? हाँ, क्योंकि इनके दादाजी डॉक्टर रहे हैं। ओके। फैमिली में है डॉक्टर। ग्रैंडफादर वाज अ डॉक्टर? यस सर। ओके ओके ओके। तो मैम, वैसे तो मुझे अब ज़्यादा नहीं पूछना चाहिए, आप उसे वैसे माहौल में आप लोग रही हैं, फिर भी आप मुझे ये बताइए कि जब हमें कोई फैसला लेना होता है, ज़िंदगी का फैसला, तो हमें हर जगह किसी न किसी के मशवरे की ज़रूरत पड़ती है, काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, सलाह की ज़रूरत पड़ती है। तो एक कोर्स का सिलेक्शन करने से पहले जो हमारी दिशा निर्धारित करता है, फ्यूचर की दिशा निर्धारित करता है, उस वक्त एक काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू से। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आगे जाके खुद के फ्यूचर करियर डिसाइड करना होता है, तो आपको कोई चाहिए होता है कि जो आपको बता सके उस पर्टिकुलर टॉपिक, वो सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स की हम लोग ने सही चूज़ किया है कि नहीं, तो इसलिए काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे एज अ पेरेंट्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको खुद का आइडिया नहीं होता है, तो इसलिए कुछ ऐसे मार्गदर्शक चाहिए होते हैं जो वो सही डिसीजन ले सकें। ओह, वेरी गुड। अंत में मैं चाहूँगा कि आप हमें, हमारे दर्शकों को बताएं कि अंबर सर से मुलाकात हुई, उनकी बातें आपने सुनी। अंबर सर के बारे में चंद शब्द क्या कहना चाहेंगी और रोज माइंड के बारे में आपके क्या विचार हैं? अंबर सर से मैंने फ़र्स्ट टाइम उनके काउंसलिंग सेशन में मैं आई हूँ एंड उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। उनका तरीका समझाने का चीज़ें बहुत मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। लाइक ही इज़ एन अमेजिंग काउंसलर। सो मैं चाहूँगी कि रोज़ माइंड ट्रस्ट से आप लोग भी ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग यहाँ पे आके आप जुड़ सकते हैं, आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। ओके। अंत में मैं चाहूँगा कि हमारी बनारस की जो जनता है
उसको भी आप संबोधित करें और पूरे भारत को संबोधित करते हुए एक संदेश दे दें रोजमाइन की तरफ से। अपने इस करियर से रिलेटेड अपने जो भी चाहिए आपको डिसीजन लेने हैं, आपको रोजमाइन से ज़रूर जुड़ना चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमारे साथ जरूर साझा करें ताकि आपके महत्वपूर्ण सुझावों से हमें पता चलता रहे कि आप क्या चाह रहे हैं, आपको किस तरीके की हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशंस के माध्यम से आपको जानकारियां मिलती रहें। किसी भी तरीके की अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 8010786787 पर भी कॉल करना ना भूलें। कॉल करने का समय सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक है। संडे को भी ये सुविधा उपलब्ध रहती है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज और ट्विटर को भी लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।